हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बिल्कुल नई तरीके से, बिल्कुल नई, यूट्यूब पर आप पहली बार देखेंगे ऐसी ड्रेस। ये है मेरे यूट्यूब चैनल अंशुमन की धागे। आप सभी का स्वागत है। ये देख रहे हैं ना प्यारी प्यारी ड्रेस। शुरू करते हैं फिर इसे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट, और उसके बाद हम बनाएंगे 17 चेन, 17 चेन बनाएंगे हम यहाँ पर। काउंट करते रहेंगे हम, और कुल हम बनाएंगे ये 17 चेन। ये 17 चेन हम इस तरह काउंट करते रहेंगे और इन्हें बनाते रहेंगे। ना हमें बहुत बड़ी बनानी है ना छोटी। अब हम तीसरी चेन में हम क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो हमारी चेन है ना, ये 3 चेन, ये एक डबल क्रोशिया काउंट होगी और एक डबल क्रोशिया हमने अभी बनाया। इसके बाद इसके बिल्कुल बराबर वाली चेन में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल हो गए हमारे 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। फिर हम बनाएंगे एक चेन। उसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक और फिर एक और फिर हम बनाएंगे एक और चेन। जी। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया। तो ये हो गए 3 डबल क्रोशिया 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया 1 चेन। अब बनाएंगे हम 6। तो यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया फिर 1 चेन, इस तरह हम बनाएंगे। तो ये अब हम क्या बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं भगवान की चोली। और ये है हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी की 6 नंबर के, 6, 7, 8 तक भी ये बहुत अच्छे से आएगी ड्रेस। आप इसकी हम चोली बना रहे हैं। तो ये हम ऊपर गले से शुरू कर रहे हैं 17 फंदे बनाने, और फिर हम ये उसके हाथ, आगे का और पीछे का हिस्सा हम छाट रहे हैं। तो सबको छाटने के लिए हमने एक एक चेन बनाई है, और इस तरह से हमने इसे बनाना शुरू किया है। तो सबसे पहले वाले जो 3 डबल क्रोशे थे वो थे पीछे का हिस्सा, फिर स्लीव्स का हिस्सा मतलब आस्तीन का हिस्सा, फिर आगे का हिस्सा, फिर स्लीव्स का हिस्सा, और फिर पीछे का हिस्सा, बाकी का पीछे का हिस्सा। तो चलिए ये हमारा तैयार हो गया। अब हमने एक चेन बना के पलट लिया, और उसके बाद डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो 3 जो ये पीछे के हिस्से के हैं 3 डबल क्रोशिया हमने बनाए। अब हमारे पास आ गया है ये चेन स्पेस। तो ये चेन स्पेस में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। अब हम बाकी के ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी फंदा हमारा छूटे नहीं, और हम 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया ही बनाएं। इसके बाद फिर ये देखिए चेन स्पेस आ गई। फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर हम आगे का हिस्सा बुनेंगे। तो आगे का डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया जैसे हमने, फिर यहाँ चेन स्पेस में हम बनाएंगे, फिर यहाँ चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही हम बुनते जाएंगे। तो ये 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। फिर हमारी आ गई चेन, जो चेन स्पेस है अब उसमें हम बनाएंगे। तो अब इस चेन स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद स्लीव्स के हमारे हिस्सा आ गया है, इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर हम चेन स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, और फिर ये बाकी के ये 3 डबल क्रोशिया हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाकर इसे पूरा करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। और जैसे हमने सेकेंड रो बनाई है बिल्कुल वैसे ही हम थर्ड रो बनाएंगे। यानी जहां पर चेन स्पेस है वहां पर हम इंक्रीज करेंगे, और बाकी जगह हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया
बनाते रहेंगे। तो देखते हैं, ये एक बार देखिए कि ये कुछ इस तरह का दिखेगा और ये हमारे पांचों हिस्से हमारे आ गए। और अगर हम इसको फोल्ड करेंगे, जैसे कि ये रहेगी बाद में ड्रेस, चोली, तो ये कुछ इस तरह की हमें दिखाई देगी अभी। अब इसके बाद बिल्कुल ऐसा ही हम एक और राउंड कर लेंगे। तो देखिए ऐसे करने के बाद कुछ ये इस तरह का दिखेगा। एक और हमने ये रो बना ली, दो, और ये तीसरी हमने कंप्लीट कर ली है ना। तो ये कुछ अब ऐसा दिख रहा है। तो चलिए अब आगे बुनते हैं। तो ये रो कंप्लीट होने के बाद हम एक चेन बना लेंगे ये, और उसको टर्न कर लेंगे, और फिर हम पहले ही चेन में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में जब तक कि पहली चेन स्पेस नहीं आ जाती, हम डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाते रहेंगे। तो ये हो जाएंगे करीब 7 डबल क्रोशे। देखिए ये 7 डबल क्रोशे हो गए। और अब आ गई है ये हमारी चेन स्पेस। तो इस चेन स्पेस में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, और उसके बाद हम ये सारे स्किप करके, जो हमारी नेक्स्ट ये चेन स्पेस है, ये सारे हम फंदे स्किप करेंगे, और ये वाली चेन स्पेस में हम अगला डबल क्रोशे बना देंगे इस तरह से। अब देखिए ये हो गया हमारे आर्म होल की जगह, यानी कि यहाँ पर भगवान की स्लीव्स, हाथ आएंगे, है ना। अब हम आगे बुनते जा रहे हैं डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। ये हमारा आगे का हिस्सा है, और हम डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बुन रहे हैं। ये पूरा यहाँ तक डबल क्रोशे बुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा हमने बुन लिया यहाँ तक, और अब हम इस चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे बुन लेंगे। इसके बाद ये सारे स्किप करेंगे, सारे डबल क्रोशे, और ये नेक्स्ट चेन स्पेस में हम अगला डबल क्रोशे बुन देंगे इस तरह से। तो ये फिर देखिए ये दूसरा आर्म होल हमारा तैयार हो गया। अब हम बाकी के डबल क्रोशे भी इसी तरह से बुनेंगे, यानी हर एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशा हम बनाते जाएंगे। और ये हमारा दूसरा पीछे का हिस्सा हमारा तैयार हो गया है। ये तो ये हुआ। अब हम ये देखिए, अब ये चोली कुछ इस तरह की दिख रही है, क्योंकि हमने सारे फंदे यहाँ पर छाट दिए हैं। तो अब ये इस तरह की दिख रही है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसमें एक चेन बनाएंगे, और टर्न करके हम अब एक रो सिंपल प्लेन बनाएंगे, जैसे हमने ऊपर बनाई थी, और बिना फंदों को बढ़ाए या घटाए हम यहाँ पर सीधे एक रो पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे डबल क्रोशे की। तो इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम। हर एक चेन में या हर एक फंदे में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, और यहाँ पर भी जो ये फंदे आ रहे हैं इन सब में हम डबल क्रोशे बुनते चले जाएंगे। और ऐसे ही हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। ये पूरा कंप्लीट करके एक और रो बनाएंगे हम, तो ये टोटल हमारी 2 रो हो जाएंगी। अब ये देखिए 2 रो मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए 1 और ये 2, ये दोनों मैंने कंप्लीट कर ली है। और इसके बाद अब देखिएगा हम इसको पीछे से ज्वाइन कर देंगे चोली को। तो ये कुछ इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएगी चोली हमारी, इस तरह से। देखिए ये ज्वाइन हो गई। अब हम इसे नेक्स्ट कलर हम ले लेंगे। इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे स्लिप नॉट, और बिल्कुल इसी जगह पर हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से। देखिएगा एक चेन बनाएंगे, टाइट कर लेंगे, दोनों फंदों को हम टाइट कर लेंगे, और ये हमारा धागा हो गया अटैच। अब ये धागा अटैच होने के बाद अब हम इसमें डबल क्रोशे बनाने शुरू करेंगे, और ये हमारा इंक्रीज राउंड होगा, यानी हर एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे हमें बनाने हैं।
यानी एक डबल क्रोशे पर दो डबल क्रोशे हम बना देंगे तो दुगने फंदे हमारे हो जाएंगे, मतलब जितने फंदे हैं दुगने फंदे हो जाएंगे। तो दुगने फंदे हम इसलिए करते हैं ताकि ये घेर अब फ्लैट हो जाए, सीधा बने, और क्योंकि ये हमारे लड्डू गोपाल जी ये बैठे हुए हैं तो ये सीधा बने। तो देखिए ये इस तरह से बन जाएगा और इसके बाद हम इसे फिर से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैंने ये कलर हटा दिया था, काट दिया था, आपको काटने की जरूरत नहीं है, आप उसको वहीं रहने दीजिए। और बनाइए, मैंने इसलिए काटा था क्योंकि मैं पहले दूसरा डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही थी, वो डिजाइन नहीं बना तो मैंने फिर ये वाला डिजाइन बनाया। ये भी डिजाइन मुझे बनाते बनाते कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे पूरा करा और ये बहुत ही सुंदर बनकर आया। तो देखिए मैं अभी आपको वो गड़बड़ भी बताऊंगी और उसका इलाज भी बताऊंगी। तो चलिए, अब मैंने ये धागे को अटैच कर लिया है और अब मैं इसमें डिजाइन डालना शुरू करूंगी। डिजाइन बहुत आसान है, आप देख सकते हैं डिजाइन बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान है, बस आपको डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे बनाने आने चाहिए। तो चलिए, अब मैंने एक डबल क्रोशे बनाया, नेक्स्ट चेन में मैं दूसरा डबल क्रोशे और उससे नेक्स्ट चेन में मैं तीसरा डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये 3 डबल क्रोशे बन गए मेरे। अब इसके बाद मैं यहाँ पर चेन बनाना शुरू करूंगी। तो चेन बनाने के लिए देखिए किस तरह से चेन बनाएंगे। 1 2 3 और 4, मैंने ये 4 चेन बनाई है और मैं यहाँ पर ये धागे हटा दूंगी और 1 2 3 4 ये 4 स्किप करके मैं 5वें फंदे में क्रोशिया डालकर और बनाऊंगी। और ये धागे मुझे हटाने थे, ये नहीं हटाए। अब मैं फिर से देखती हूँ, 1 2 3 4 और 5वें में मैं डबल क्रोशे बना रही हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैंने 4 ही चेन बनाई है और 4 ही स्किप करे हैं, इसलिए मैं इसे नेक्स्ट में 5 कर दूंगी। तो उसके लिए मैंने फिर से 3 डबल क्रोशे बनाए हैं, फिर मैं यहाँ पे 4 स्किप करूंगी और 5 चेन बनाकर फिर से डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे बना दूंगी। आपको यहाँ पे 4 छोड़ना जरूरी है, क्यों वो मैं अगले राउंड में बताऊंगी। अब देखिएगा ये थोड़ा खींचा खींचा लग रहा है, तो मैं इसलिए अब 5 चेन यहाँ पे बना रही हूँ। आप 5 नहीं बनाना चाहते तो आप सीधे 8 भी बना सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा, लेकिन ये भी ठीक रहेगा। ये ठीक आपको बिल्कुल दिखाई देगा, मैंने कोई चेंज नहीं करे हैं, बिल्कुल ऐसे के ऐसे जैसे आपको दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही मैं बनाती चली हूँ। अब देखिएगा ये मैंने 5 चेन कर दी है, फिर यहाँ पे 4 स्किप करूंगी मैं और 5th में मैं फिर डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो 1 2 और 3, उसके बाद फिर मैं 5 चेन बनाऊंगी, फिर 3 और इस तरह मैं इसे पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक करूंगी। और ये कुछ खींचे खींचे हो रहे हैं ना, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं चिंता कर रही थी पर आप मत करिएगा, क्योंकि मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा और ये बिल्कुल परफेक्ट मेरी ड्रेस बन गई है। अब देखिएगा ये थोड़े खींचे खींचे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसको वही स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अब हम अपना दूसरा कलर ऊपर लेंगे। तो ऊपर लेने के लिए कलर में हमने पहले एक चेन बनाएंगे और फिर हम दोनों धागों को खींचकर फिर एक और चेन बनाकर यहीं पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 2 ही है मेरे पास डबल क्रोशे, पर कोई बात नहीं, मैंने उसको एक कली ही बना ली है। अब यहीं पर हम डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे। तो 1 2 और तीसरे पर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी हम एक डबल क्रोशे बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आखिरी वाले पर 2 बनाए, तो मैं हर बार आखिरी वाले डबल क्रोशे पे 2 बनाऊंगी। अब मैंने यहाँ पर चेन बनाई है 5, ये देखिए 5 चेन, 4 और एक 5, तो 5 चेन बना लेंगे हम ये। और अब यहाँ पर देखिए ये 4 है ना, तो 4 में हम सेंटर में यानी 2 इधर 2 इधर बीच वाले हिस्से में हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर हम 5 चेन बनाएंगे 4 5 और फिर हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो आगे बुनने में यहाँ ये डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, 1
फिर 2, फिर 3 और तीसरे के ऊपर एक और बनाना है, यानी मुझे एक बढ़ाना है, तो वो 4 कर दी मैंने। फिर मैं 5 चेन बनाऊंगी और यहाँ ये 4 है, 4 में बीच में यानी 2 इधर 2 इधर करके बीच वाले हिस्से में मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। फिर उसके बाद 5 चेन और आगे आप फिर यहाँ पर इंक्रीज। तो ये वाला राउंड आप समझ गए होंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। आपको 3 डबल क्रोशे के ऊपर 4 डबल क्रोशे बनाने हैं और चेन आपको 5 चेन 1 सिंगल क्रोशे 5 चेन बनाने हैं। इस तरह ये राउंड आपका कंप्लीट होगा। ये मुड़ा हुआ दिख रहा है, कोई बात नहीं, जैसे जैसे आगे बनता जाएगा ये बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हम पूरा राउंड इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये देखिए, अब ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है और वो लाइन अब आपकी बिल्कुल मुड़नी खत्म हो गई है। अब हम आगे बनाना शुरू करेंगे, यानी फिर से हम ब्लू कलर अपना ले लेंगे और फिर हम आगे बनाएंगे। तो इसी तरह से दूसरा कलर लिया हमने, उसे टाइट कर लिया, एक चेन बनाई और वहीं पर हमने डबल क्रोशे बनाना शुरू करना है। तो हम डबल क्रोशे बना रहे हैं, तो इसी जगह पर हमने डबल क्रोशे बनाया। अब इस बार क्या है, हमने बनाए हैं 4 डबल क्रोशे हमारे, तो हम एक बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएंगे, यानी वही चारों 4 में जो आखिरी वाला फंदा होगा उस पर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 2 3 4 और 4 चौथे वाले पर ही हम एक और बना लेंगे 5। तो ये बढ़ गए। अब देखिएगा हम चेन बनाएंगे यहाँ पर 6, ये 6 चेन बनाई है और बढ़ा ली हमने चेन। अब फिर हम यहाँ पर पहले डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और एक और 5वां, इस तरह बनाएंगे। फिर हम 6 डबल क्रोशे, सॉरी 6 चेन बनाएंगे और फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशे हैं, हम उन्हें 5 करेंगे, एक बढ़ा देंगे। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा राउंड पूरा कंप्लीट होगा। तो जैसे ये राउंड बनेगा, जो हमारा येलो वाला राउंड कुछ मुड़ा मुड़ा दिख रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो हम इस तरह से ये बनाते जाएंगे। अब ये वाला आपको राउंड थोड़ा मुड़ा मुड़ा दिख रहा है, जब इसके ऊपर बनेगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करें अगर ये थोड़ा टाइट लग रहा है आपको या मुड़ रहा है कि आपकी ड्रेस ठीक नहीं बन रही है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जब उससे अगला राउंड उस पर बनेगा तो वो ठीक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप बनाते जाइए और आखिरी वाले में बिल्कुल फ्लैट और बहुत ही बढ़िया बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस बनके तैयार होगी। मैंने इसमें कोई चेंज नहीं करा है, बिल्कुल जैसा आपको दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही मैंने बुना है, इसमें एक फंदा भी इधर उधर नहीं करा है। अब देखिएगा, ये मैंने इंक्रीज कर बढ़ा लिया यहाँ पे, फिर 5 चेन बनाई। अब देखिएगा हमें कहाँ पर लेना है, जो ये ब्लू वाला हिस्सा आ रहा है, इस वाले में जो हमने चेन बनाई थी सबसे पहले, उसमें हम ये सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर हम बनाएंगे 5 चेन। यहाँ पर कोई फंदे बढ़ाने नहीं है, आपको 5 चेन ही लेनी है और फिर हम आगे बुनेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशे हैं, अब वो हो जाएंगे हमारे 6। तो 5th वाले में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, तो इस तरह से वो हो जाएंगे 6 और इसी जगह पर हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, तो जैसे जैसे आप बुनते जाएंगे पीछे वाला स्ट्रेट और आराम से आएगा और फिर आगे आगे आप बुनते जाएं। देखिए, इस हिस्से में आप सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर ऐसे ही सब जगह आप इसी तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे। अभी वो आपको छुपा हुआ दिख रहा है, लेकिन जब आप उसे बुनेंगे तो वो साफ दिखाई देगा।
देखिए ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 राउंड कर लिए, 8 शुरू कर रखा है। तो आप देख सकते हैं पीछे वाले सारे फंदे बिल्कुल सही हो गए जो हमें मुड़े मुड़े दिख रहे थे। और यहाँ देखिए मैंने हर एक में एक एक चेन, एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाया है ऊपर तक। ठीक, तो अब ये हमारा हो गया है। अब मैं जितना घेर बड़ा करना था हमने कर लिया। अब हम ये 8th राउंड अपना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ 8th राउंड में भी मैंने, देखिए यहाँ पर मैंने इसमें भी ये फंदे बढ़ाए हैं। अब ये चेन स्पेस आ गई हमारी। तो ये मैंने उससे पहली बार 6 करी थी, फिर मैंने इन्हें 8 कर ली। अब ये 8 8 चेन है यहाँ पर। तो इन 8 चेन में हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने ये डबल क्रोशिया बनाने शुरू करे, काउंट करती रही और यहाँ पर मेरे बने टोटल 12 डबल क्रोशिया। बिल्कुल आसानी से जितने बने मैंने उतने ही डबल क्रोशिया बनाए हैं, बढ़ाए या घटाने की कोशिश नहीं करी है। तो जितने आसानी से मेरे डबल क्रोशिया बने वो थे टोटल 12 डबल क्रोशिया। तो यहाँ मैंने 12 डबल क्रोशिया बनाए और ये पूरी चेन आसानी से मेरी ढक गई। देखिए कुछ इस तरह, देखिए ना मैंने उन्हें खींचा है ना ढीला करा, बिल्कुल मेरे ये डबल क्रोशिया तैयार हो गए। तो यहाँ ये चेन स्पेस में तो मेरे 12 डबल क्रोशिया हैं और यहाँ पर मेरे 10 डबल क्रोशिया। एक मैंने बढ़ाया है ना उसे मिलाकर, तो उसे मिलाकर ये हो गए 10। तो 10 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, इस तरह से ये आपका पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो 10 12 10 12 ये इस तरह से बुन बुन कर, देखिए अब इस राउंड में ये बिल्कुल फ्लैट हो गई है। कहीं पर झोल नहीं है, कहीं पर मुड़ा हुआ नहीं है और ये बिल्कुल आसानी से ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसे कंप्लीट करते करते मेरा येलो वाला गोला भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया या खत्म हो गया है। तो अब यहीं से हमने अब अपना ब्लू कलर उठा लिया है और ये एक चेन बनाकर मैंने इसे वहीं टच कर लिया और फिर ये 2 चेन और बनाकर उसी जगह से मैंने आगे बुनना शुरू करा है। अब आगे इसका बॉर्डर का डिजाइन है। बॉर्डर के डिजाइन के लिए एक ही जगह पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब इससे एक पहले या एक प्रीवियस चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से धागा आगे की तरफ लेंगे, फिर दोबारा धागा आगे लेकर उसमें क्रोशिया डालेंगे और फिर एक और धागा लेंगे और अब इन्हें एक साथ हम बुन देंगे, यानी पफ स्टिच बना देंगे इस तरह से। ये देखिए एक छोटा सा बारीक सा बॉर्डर। अब इस बॉर्डर के बाद यहाँ पर आप चेन बनाए चाहे ना बनाए, मैंने एक जगह बनाई है फिर नहीं बनाई है, तो ये एक चेन छोड़कर यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया करा है। देखिए अब यहाँ पर हम 2 फंदों का डिजाइन है तो यहाँ पे हम 3 छोड़ेंगे और फिर हम 4 डबल्स बनाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4 डबल्स हमने बनाए, 4 डबल क्रोशिया और फिर धागा आगे करके हमने एक पहले वाले फंदे में क्रोशिया डालकर धागे को खींच के लिया यहाँ तक। अब फिर एक और बार उसको लिया, यानी 2 बार धागा लेके एक पफ स्टिच बना दिया, एक साथ सारे फंदों को उतारा। ये देखिएगा इस तरह से। अब मैं एक स्किप करूंगी और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से एक और देखते हैं। यहाँ पे 1 2 तीसरे फंदे में मैंने क्रोशिया डाला और सॉरी चेन में मैंने क्रोशिया डाला और मैं अब 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 3 और ये 4। अब मैं धागा आगे करके एक फंदा पीछे जाऊंगी और उसमें क्रोशिया डालकर पफ लिया मैंने एक बार, फिर दोबारा से लूंगी, 2 बार मैंने धागों को लिया और एक साथ उतार दिया फंदे। उसके बाद एक स्किप करके मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। तो बिल्कुल इसी तरह का बॉर्डर मैं बनाते हुए पूरा राउंड इसको कंप्लीट करूंगी। अब पूरा राउंड कंप्लीट करके मैं वापस यहाँ ले आऊंगी।
देखिए ये हो गई मेरी ड्रेस तैयार। एक थोड़ी सी मोती मैंने लगाए हैं, आप चाहें तो और इसे ज्यादा डेकोरेट कर सकते हैं मोतियों से। और ये हो गई है मेरी ड्रेस तैयार। आपको ये कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।